सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। वृषभ राशि, अगस्त 2025 पूरा महीना कैसा रहेगा? शादी का रिश्ता अचानक किस तारीख के मध्य पक्का हो सकता है, इस विषय को तो जानेंगे ही। लेकिन यदि आप व्यापारी हैं तो ये 31 दिन कैसे रहेंगे, कौन से दिन शुभ रहेंगे? नौकरी में हैं तो कब बदलाव कर सकते हैं? अगर आप स्टूडेंट हैं तो कैसा रहेगा महीना? यात्रा की दृष्टि से कब योग बन सकता है? इसके अलावा शारीरिक दृष्टि से यह महीना कैसा रहेगा? प्रेम विवाह के मामले में यह महीना कैसा रहेगा, अर्थात प्रेम विवाह रिश्ता पक्का हो जाए, माता पिता से कब बात करें तो स्थिति अच्छी रहेगी? सबसे बड़ी बात, भूमि मकान वाहन खरीदने का विचार कब बन सकता है? इसके अलावा इस महीने की ऐसी कौन सी तारीखें हैं जो आपके लिए ठीक नहीं है, उनमें कोई भी मुहूर्त करना ठीक नहीं रहेगा, यह भी मैं क्लियर करूंगा। पंचांग के आधार पर जानकारी दे रहा हूं, तो इसको पूरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं कुछ तारीखें आपको बता रहा हूं, इनको नोट कर लीजिए। पंचांग में जो स्थिति लिखी हुई है उसी को आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूं। सबसे पहले इन तारीखों को नोट कर लीजिए। ये तारीखें पंचांग के अनुसार निकाली गई है। ये जो अवधि है, इस अवधि में कोई भी शुभ मुहूर्त ना करें, और छोटी छोटी जो सावधानियां हैं वह भी नोट कर लीजिए। क्या सावधानी रखनी है, कब? तो पहली तारीख है 5 अगस्त सुबह 11:23 से लेकर 7 अगस्त रात्रि 8:11 तक 8वां चंद्रमा रहेगा। इसमें कोई भी शुभ मुहूर्त अगस्त में ना करें। वैसे बड़े मुहूर्त तो होंगे नहीं क्योंकि अब देवशयन वाली स्थिति है, लेकिन कोई छोटा मुहूर्त भी करना है, जैसे वाहन खरीदना है या कोई सामान खरीदना है या कोई दुकान खोलनी है, तो इस समय में ये समय ठीक नहीं रहेगा। तो 5 अगस्त सुबह 11:23 से लेकर 7 अगस्त रात्रि 8:11 तक पूरी अवधि जो है ये, इसमें 8वां चंद्रमा रहेगा, और इस समय में शरीर और स्वास्थ्य पर भी ध्यान जरूर दीजिए। अगली तारीख है 14 अगस्त सुबह 9:06 से लेकर 16 अगस्त सुबह 11:44 तक भी 12वां चंद्रमा रहेगा। इस समय में कोई भी शुभ मुहूर्त ना करें, क्योंकि इस समय में मुहूर्त नहीं है आपकी राशि अनुसार, वृषभ राशि अनुसार। और इस समय में व्यर्थ खर्च ना करें, और यात्रा कर रहे हैं तो थोड़ी सी सावधानी जरूर रखें। और अगली तारीख है 22 अगस्त रात्रि 12:17 से, कहने का तात्पर्य यहाँ 23 अगस्त लग जाएगी। 12:17 AM से लेकर 25 अगस्त सुबह 8:30 तक चौथा चंद्रमा रहेगा। तो इस चौथे चंद्रमा में भी कोई शुभ मुहूर्त नहीं करना है, ठीक नहीं रहता है। और इस समय में व्यर्थ किसी प्रकार की टेंशन ना लेवें, क्योंकि थोड़ी सी टेंशन रह सकती है किसी भी विषय से संबंधित। पारिवारिक टेंशन विशेष रह सकती है, और अगर परिवार में पहले से ही तनाव चल रहा है तो इस समय में ध्यान जरूर दीजिए। अब चलते हैं मूल विषय पर। तो यदि आप व्यापारी हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो व्यापार में अगर देखें तो कौन सा समय अच्छा रहेगा व्यापारियों के लिए अगस्त का? देखिए, अगस्त में 31 दिन है टोटल महीने में, तो 1 तारीख से लेकर 20 तारीख का समय आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस समय में हो सके जहाँ तक व्यापार पर अधिक से अधिक ध्यान दीजिए, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। इसके बाद वाला समय थोड़ा सा समस्या वाला रह सकता है, या उसमें थोड़ी सी परेशानी रह सकती है। हालांकि हर व्यक्ति की राशि के अलावा उसकी कुंडली पर भी निर्भर करता है कि उसको क्या दशा चल रही है। तो वैसे तो ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारी चीज़ें हैं देखने लायक। एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, जैसे मान लीजिए आपकी वृषभ राशि है, तो दुनिया में वृषभ राशि वाले तो बहुत सारे लोग होंगे। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ कि सभी वृषभ राशि वालों का स्वभाव एक जैसा होगा, सभी का जीवन एक जैसे चलेगा, क्योंकि सबकी जन्म पत्रियाँ अलग अलग होती है। अगर ज्योतिष को आधार माने तो, नहीं मानते हैं तो और अच्छी बात है, बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आपको कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन जो इस विषय में रुचि रखते हैं उनके लिए यह बात जरूरी है, क्योंकि यह भी एक सिस्टम है, देखने का एक तरीका है। हल्का अंदाजा लगाया जा सकता है कि व्यक्ति के जीवन में कब उतार चढ़ाव थोड़ा रह सकता है। उस समय अगर वह थोड़ी सी भी सावधानी रखे तो वह समय ढंग से निकल जाता है। और ज्योतिषी की सलाह, अच्छे ज्योतिषी की सलाह लेकर अगर कोई काम कर रहे हैं और उस समय सावधानी रखते हैं बुरे समय में, तो वहाँ कोई बड़ी संकट वाली स्थिति है तो वह टल जाती है। अब नौकरी के बारे में बात कर लेते हैं। यदि आप नौकरी में हैं
नौकरी कर रहे हैं तो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, आराम से नौकरी करते रहें। लेकिन अगर आप नौकरी में कुछ बदलाव करना चाहते हैं या नौकरी में आपके साथ में जो कर्मचारी है उनसे संबंधित कोई समस्या है, आपको उनसे कोई बात करना चाहते हैं, या नौकरी नहीं है, घर पे बैठे हुए हैं, वृषभ राशि है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो कब ट्राई करें? तो 22 अगस्त से लेकर 31 अगस्त का समय आपके लिए अच्छा रह सकता है। इस समय में आप ध्यान देंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। तो अगर आप नौकरी बदलना चाह रहे हैं या और कोई बदलाव करना चाहते हैं, या साथ में कोई व्यक्ति है उसके साथ झगड़ा है, नौकरी में आजकल शुरू से ही स्थितियां हैं कि साथ में रहते हैं तो कोई न कोई टांग तो खींचता ही है, तो नौकरी में दिक्कतें अगर आ रही है तो 22 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के बीच में आप कोशिश करेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। अब अगले अगले विषय के बारे में बात करेंगे। ये विषय है शिक्षा। शिक्षा की दृष्टि से देखा जाए, अगर आप स्टूडेंट हैं, मान लीजिए आप कोई सब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं, जैसे 10वीं छोड़ के 11वीं में आए हैं, या कॉलेज में आ गए हैं, या कोई नया अध्ययन शुरू करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि कौन सी तारीख आपके लिए ठीक रहेगी। तो 1 तारीख से लेकर 21 तारीख का समय आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई भी बड़ा बदलाव करना चाहते हैं शिक्षा से संबंधित, या इस समय में आप अध्ययन पर भी थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। कोई कंपटीशन एग्ज़ाम है आपका, मान लीजिए सितंबर अक्टूबर में, तो अगस्त के शुरुआती 21 दिन अच्छे रहेंगे। इनमें आप जितना पढ़ाई पर ध्यान देंगे उतना ही आपको याद भी रहेगा, अच्छी स्थिति रहेगी। तो ये बात भी आपने समझ ली होगी। अब अगला विषय है यात्रा। अगर आप कोई धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं, या कोई व्यापारिक यात्रा कर रहे हैं, या नौकरी से जुड़ी कोई यात्रा है, किसी भी प्रकार की यात्रा है, इस विषय को अगर हम समझें कि कौन सा समय अच्छा रहेगा। देखिए, योग की दृष्टि से देखा जाए तो अधिकतम योग जो है 21 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के बीच में बनेगा। इस समय में यात्रा का विशेष योग बनेगा। वैसे तो जो यात्रा का काम ही करते हैं, जिनका ट्रेवल का काम ही है, तो पूरे महीने दौड़ेंगे, उनको तो कोई पूछने की बात ही नहीं है। लेकिन अगर आप कहीं एक स्थान पर स्थिर बैठे हुए हैं, विचार बना रहे हैं, और इस समय में विचार बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छी स्थिति रहेगी। तो इस बात को भी समझ लीजिए, और इस समय में यात्रा का योग ज़्यादा बन सकता है। अब हम बात करेंगे शारीरिक रोग क्या रह सकता है, या शरीर में किस बात पर आपको ध्यान देना है। देखिए, मंगल पंचम स्थान पर गोचर करेगा। ऐसी स्थिति में विशेषकर जिन माताओं बहनों को अगस्त में ही डॉक्टर ने तारीख दी है कि संतान होने वाली है, कि आपको तो अगस्त में ये तारीख है, इस दिन आपको संतान हो सकती है, तारीख दे दी है, तो अगस्त के महीने में जिनकी वृषभ राशि है, ऐसी माताओं बहनों को संतान होते समय स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। तो अगस्त के महीने में इस बात पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो ये थोड़ी सी बात आपको समझनी है। हल्का पेट में कोई समस्या है, वैसे वृषभ राशि वाले अन्य भी जो जातक हैं उनको भी पेट से संबंधित रोगों पर ध्यान देना पड़ेगा। और एक जिनको स्किन में पहले से ही समस्या है, उनको भी थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर देना पड़ेगा। अब बात करेंगे कि भूमि, मकान, वाहन खरीदने का विचार कब बन सकता है, या अन्य कोई वस्तु खरीद कर कब ला सकते हैं, कब योग बन सकता है। तो 17 तारीख से लेकर 31 तारीख के बीच में ऐसा योग बन सकता है अगस्त के महीने में। इस बात को समझ लीजिए। लेकिन इस वीडियो की शुरुआत में जो तारीखें बताई है उनमें मुहूर्त नहीं करना है, इस बात को भी नोट जरूर कर लीजिए। 17 से 31 तारीख अच्छा तो है, लेकिन यदि इस समय में ऊपर वाली जो स्थिति भी मैंने बताई है उसको भी आप नोट कर लीजिए। जैसे मैंने 23 अगस्त 12:17 AM से 25 अगस्त सुबह 8:30 का जो समय बताया, इसमें कोई भी मुहूर्त नहीं करना है। तो इस समय में अगर आप कोई मुहूर्त कर रहे हैं तो ज़रूर ध्यान दीजिए, नहीं करना चाहिए। तो 17 अगस्त के से लेकर 31 अगस्त के बीच में खरीदारी का विचार बन सकता है। और एक बात और है कि कोर्ट कचहरी का जिनको समस्या चल रही है तो वे 1 तारीख से 21 तारीख के बीच में निपटा ले हैं। जिनको कोर्ट में ज़्यादा समस्या है, कोर्ट कचहरी के मामले काफ़ी समय से चल रहे हैं, और अगर आप कोई इसमें समझौता करने का विचार कर रहे हैं तो 1 तारीख से 21 तारीख के बीच में आप बात कर सकते हैं, और थोड़ा सा
अच्छे ढंग से बात करेंगे, समझौता करेंगे तो कोई न कोई हल ज़रूर निकल जाएगा। तो ये बात भी आप समझ लीजिए। अब अगला विषय है कि एक बात और नोट कर लीजिए कि इस महीने में जितना आप धार्मिक रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, जितना आप धर्म से जुड़ेंगे। तो अगस्त के महीने में वृषभ राशि वालों को क्या करना है? अगस्त के महीने में सप्ताह में एक दिन तो किसी न किसी मंदिर में जाएं, भगवान के दर्शन करें, तो ये स्थिति आपके लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी। कोई भी शंका समाधान है वहाँ पर बैठेंगे, जीवन की कोई समस्या है तो उसका समाधान निकलेगा और आपका मन भी अच्छा रहेगा। कोई बड़ी संकट है, समस्या वाली स्थिति है तो उसका भी समाधान होगा। तो अगस्त के महीने में अधिक से अधिक, वैसे तो हर व्यक्ति को हर समय धार्मिक रहना चाहिए, हर समय ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, खाते सोते उठते बैठते हर समय भगवान का नाम लेना चाहिए, क्योंकि ईश्वर जो आपको दे रहा है वह बहुत कुछ दे रहा है, यूँ मानकर चलिए। तो वृषभ राशि वालों को चाहिए कि इस महीने में अधिक से अधिक धार्मिक रहेंगे तो और अच्छी स्थिति रहेगी। अब चलेंगे अगला विषय, प्रेम विवाह। जैसे आप किसी को पसंद करते हैं, वृषभ राशि वाला कोई लड़का है या लड़की है, किसी को पसंद करता है लेकिन परिवार में बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, माता पिता से इस बारे में बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। यदि आपका स्वभाव तेज है तो थोड़ा सा ध्यान रखिए बातचीत में, लेकिन यह पूरा महीना अच्छा रहेगा। इस महीने में आप माता पिता से ज़रूर बात कीजिए। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो उनसे बात करिए, तो कोई न कोई हल उसका ज़रूर निकलेगा। लेकिन अगर गुस्से में, चिड़चिड़ेपन में बातचीत करेंगे, क्योंकि आपकी राशि से मंगल की स्थिति ठीक नहीं है इस महीने में, तो थोड़ा सा ध्यान ज़रूर देना पड़ेगा। बुद्धि में अगर तेज़ी रहेगी, गुस्सा रहेगा तो फिर दिक्कत बढ़ सकती है। हालांकि आपकी राशि से गुरु भी दूसरा है, इसलिए गुरु मेंटेन करेगा, इस बात को भी समझ लीजिए। अब चलते हैं मूल विषय पर कि अचानक शादी का रिश्ता पक्का हो जाए। इस दृष्टि से देखा जाए तो ये जो अगस्त का महीना है 2025 का, अगस्त का महीना, इसमें कौन सी तारीखें शुभ रहेगी? इस समय में रिश्ते आते हैं तो आप बातचीत करते हैं, और बातचीत करते हैं तो वहाँ पर हल भी निकलता है और रिश्ता अचानक पक्का होने का योग कब बन सकता है? तो 1 अगस्त से लेकर 20 अगस्त का समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय में अधिक से अधिक कोशिश करें। इसके बाद वाली स्थिति थोड़ी सी नरम पड़ सकती है, इसलिए अगस्त की शुरुआत से ही लेकर 20 तारीख के बीच में जितनी कोशिश करनी है कर लीजिए, क्योंकि लाभ मिल जाएगा। देखिए, सभी वृषभ राशि वालों को तो लाभ मिल ही नहीं सकता। इसके पीछे कारण यह है, हमेशा कहता हूँ कि कुंडली में सप्तम भाव अगर पीड़ित है, सप्तम भाव का स्वामी पीड़ित है और सप्तम भाव का कारक पीड़ित है, और लग्न का स्वामी भी पीड़ित है और चंद्रमा भी कहीं न कहीं पीड़ित है, चंद्रमा राहु के साथ है, शनि के साथ है, तो स्थितियां वहाँ पर योग कारक होकर भी लाभ नहीं मिल पाता है। गोचर में स्थितियां अच्छी आ गई लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का विवाह नहीं हो पाता है। तो इस बात को भी जरूर समझना होता है और उसके उपाय भी करने होते हैं। अब एक अंत में एक बात और नोट कर लीजिए कि ये जो अगस्त का महीना है, आप चाहते हैं कि अधिक से अधिक इस महीने में धन इकट्ठा करूं, धन कमाऊं, कहीं न कहीं से मुझे लाभ मिल जाए, तो इस मामले में भी 1 तारीख से 20 तारीख का समय बेहतरीन रहेगा। जितनी भी दौड़ भाग मेहनत करनी है इस समय में ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा अच्छी स्थिति रहेगी। तो मैंने अगस्त की जो मोटी मोटी जानकारियाँ थी आपको दी। वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।